इस वीडियो में हम क्लास 9th प्रश्नावली 1 का डी के 11, 12 और 13 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। इन तीनों प्रश्न को हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम को समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ 10 नंबर में देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियम दिया गया है। घातांक नियम दिया है, घातांक नियम इसे कहते हैं। इसे समझ लेंगे तो यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसको हम कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद इसे समझेंगे। 7 गो नियम है, 7 को हम लिख कर समझते हैं। ये घातांक नियम पहला देखिए, a के पावर m इंटू a के पावर n। देखिए m n परिमेय संख्या हो सकता है और a वास्तविक संख्या है और m n एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो देखिए इस सभी को बराबर में होता है a के पावर m प्लस n। तो इसको पावर में लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी गुंदा का मतलब होता है, गुना का चिन्ह होता है, गुंदा यहाँ पर दिया है, इसका मतलब गुना। उदाहरण के साथ समझिए, देखिए उदाहरण से समझते हैं। 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2 है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो इन दोनों देखिए, दोनों में 2 है, दोनों का आधार सेम है, तो 1 2 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 2 5 होगा, तो यानी 2 के पावर 5, यानी 5 गुने 2 के पावर 5 लिखेंगे, यानी 5 को 2 को गुना करेंगे तो 32 होगा। इसको गुना करने पर 32 होगा। देखिए दूसरा नियम, a के पावर m इंटू n बराबर होता है a के पावर m इंटू n। तो एक उदाहरण के साथ समझिए इस फॉर्मूला को, इसी पर ये सारा सवाल बनेगा, इसीलिए ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए 3 के पावर 2 इंटू 3, देखिए इसी रूप में है, ये दोनों इसी रूप में है, तो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे बराबर होता है m n, यानी ये m है, यह n है, तो ये दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 6 होगा, 3 के पावर 6, यानी 3 के पावर 6 है, यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 6 बार 3 लिखेंगे, उसको गुना करेंगे तो 729 होगा। अब देखिए तीसरा नियम समझते हैं। a के पावर m बट्टा a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n, यानी यदि बट्टा में रहेगा तो इसको ऐसे लिखने पर माइनस में हो गया। तो उदाहरण के साथ समझिए, देखिए 5 के पावर 4 और 5 के पावर 2, तो देखिए दोनों में 5 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 5 के पावर 4 लिखेंगे और ये 2 को यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यानी 4 में से 2 हटाएंगे तो 5 के पावर 2 होगा। यानी देखिए इस रूप में दिया है, इसको इस रूप में बदले हैं यहाँ पर, यानी कि घटाने 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 यानी 5 गुने 5 यानी 25 यहाँ पर होगा। अब देखिए चौथा नियम को समझते हैं। ए बी इंटू इसके पावर में है m बराबर होता है a के पावर m इंटू, यानी बूंदा का मतलब होता है गुना का चिन्ह होगा यहाँ पर, b के पावर m। तो उदाहरण के साथ समझिए, देखिए a b है, तो यहाँ पर दोनों एक लिखेंगे, 2 गुने 3, पावर में 2 है, तो इसको हल करेंगे तो कैसे होगा। ये पावर में 2 है, तो इन दोनों के पावर में 2 लिख देंगे, यानी 2 के पावर भी 2, 3 के पावर भी 2 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 का पावर 2 है तो इसका स्क्वायर होता है 4, फिर 3 का पावर 2 है तो 3 3 9 है, 9 लिखेंगे, इन दोनों गुना करेंगे तो 36 होगा। अब पांचवा नियम समझते हैं। a बटा b के होल स्क्वायर बटा में है, देखिए a बटा b है, उसके पावर में है m, तो इसको दोनों के लिए m लिखेंगे, इसके लिए भी m, इसके लिए m, तो इस रूप में दिया है, इस रूप में हमको बदलना है, यानी a के पावर m b के पावर m। तो उदाहरण के साथ समझिए, 6 बटा 3 है, इसके पावर में 2 है, तो इसको इस रूप में दिया है, ये दोनों देखिए, इसको इस रूप में बदलना है, तो यहाँ लिखेंगे 6 के पावर में 2 लिखेंगे, फिर 3 के पावर में 2 लिखेंगे, तो 6 के पावर यानी 6 6 36 लिखेंगे, 3 3 9, 4 9 36, 3 से 4 मरतब कटेगा, तो 4 इसका आंसर होगा। हम देखिए छठा नियम समझते हैं। a के पावर माइनस m, तो इसको लिखेंगे बराबर 1 बट्टा 1 पावर m, यानी माइनस में m लिखा है, तो इसको माइनस हटाने के लिए बट्टा में 1 देना पड़ता है, तो यहाँ माइनस हटाएंगे तो बट्टा में 1 देंगे, तब यहाँ माइनस हट जाएगा। और देखिए यदि प्लस में है, देखिए 1 पावर m यदि प्लस में है, इसको यदि माइनस में बनाना है तो ऊपर में बट्टा में 1 देंगे और नीचे में माइनस में a बट्टा माइनस m लिखेंगे। यदि माइनस में रहेगा, यानी कि माइनस में रहेगा तो प्लस में करने के लिए बट्टा में 1 देंगे, यदि प्लस में रहेगा माइनस में करने के लिए बट्टा में 1 देंगे। और सबसे नीचे वाला इंपॉर्टेंट है 7 नंबर, यही पर अधिकतर सवाल बनेगा, ये 7 नंबर अच्छे से समझिए।
देखिए ए के पावर m इन बट्टा n, ये इसके मतलब होता है बट्टा, यानी एक पावर m बट्टा n बराबर होता है रूट अंदर, इसको रूट में लिखेंगे ए को, ए के पावर m, ये n है, n को बाहर लिखेंगे, यानी ये पहला वाला m है इसको रूट के अंदर में लिखेंगे पावर में, ये इसको बाहर लिखेंगे। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n है ये m है, m को पोस्ट घेर के बाहर भी लिख सकते हैं, यानी ये लिखिए चाहे ये लिखिए दोनों बराबर हैं। उदाहरण के साथ समझिए, ये देखिए 8 पावर में है 2/3, तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या देखिए यहाँ पर 8 है तो 8 को 8 लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि किसी अंक के बट्टा में रहेगा तो उसको रूट में लिखेंगे सबसे पहले, और उसके पावर में देखिए ये 2 है, 2 यहाँ पावर में लिखेंगे 2, ये 3 है, ये 3 तो 3 ये रूट के बाहर लिखेंगे। तो इसको हल करेंगे, देखिए कैसे हल करेंगे। हल करने में देखिए 2 का स्क्वायर, देखिए बाहर में 3 है यानी 3 का जोड़ लगेगा, रूट के बाहर 3 है यानी 3 का जोड़ लगेगा, यदि रूट के बाहर 2 रहता है तो 2 का जोड़ लगेगा। तो यहाँ 8 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 2 यानी 3 को 2 होगा, 3 को 2 में से 1 2 निकल जाएगा, यहाँ पावर में 2 है तो यहाँ पावर में 2 लिखेंगे, तो इसका 2 गुने 2 यानी 4 होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 1/2 यानी इस रूप में दिया है, ये देखिए यानी m के जगह पर 1 लिखे हैं, m के जगह पर 2 लिखे हैं, यानी इस रूप में दिया है, इसको इस रूप में बदलना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1/2 है, यानी किसी भी अंक के बट्टा में रहेगा तो इसको रूट में बदलेंगे, तो यदि बट्टा में रहेगा तो इसको रूट में लिखेंगे, तो रूट में देखिए 64 लिखेंगे, ये 2 है, 2 के यहाँ लिख सकते हैं, मन है तो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ 2 लिख देंगे क्योंकि 2 यहाँ पर लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर 64 को गुणनखंड करने पर 8 गुने 8 होगा, तो देखिए ये बाहर में 2 है तो यानी 2 का जोड़ लगेगा, यानी 8 गुने 8 होगा, तो यहाँ पर 2 का जोड़ लगेगा यहाँ पर, तो 1 8 निकल जाएगा। तो इसी तरह यह बनेगा। चलिए अब इसी सब नियम का उपयोग इस सब सवाल में होगा। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित को कर्णी चिन्ह के साथ व्यक्त करें, यानी ये जो अभी चिन्ह पढ़े हैं उस कर्णी चिन्ह के साथ बनाना है। पहला में दिया है x के पावर -1/4, देखिए यहाँ प्रश्न को लिख लिया है। यहाँ देखिए माइनस में है 1/4, तो इसको पहले माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में 1 लिखेंगे, माइनस हटाने के लिए देखिए यहाँ फॉर्मूला में, यहाँ देखिए या माइनस हटाने के लिए, यहाँ देखिए इसमें माइनस लगा है, माइनस हटाने के लिए बट्टा में 1 देंगे, तो यहाँ देखिए m के जो ऊपर माइनस हट गया है सीधे m लिखाया है, माइनस हटाने के लिए ऊपर में 1 देंगे, तो इसलिए ऊपर में 1 लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे एक बट्टा 4, यानी 1/x की पावर 1/4 लिखेंगे। ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 लिखेंगे और नीचे में देखिए 1/4 है, तो 1/4 है तो इसको रूट में लिखेंगे, रूट में x को लिखेंगे और बाहर में 4 को लिखेंगे। तो कैसा है समझिए, यहाँ देखिए किसी जैसे यहाँ देखिए a के पावर में है 1/2, तो इसको रूट में लिखेंगे, यदि बट्टा में रहेगा तो इसको रूट में लिखेंगे, तो रूट में a लिखेंगे, बाहर में ये 2 बचा है, ये 2 को बाहर में लिखेंगे। इसी तरह इसमें देखिए 4 है, ये 4 को बाहर लिखे हैं, या 1 को मन है तो लिख सकते हैं, यहाँ पर मन है तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए बट्टा में रहेगा तो उसको रूट में लिखेंगे, ये 4 को इस साइड लिखेंगे, इस तरह मतलब इस फॉर्मूला के अनुसार बना है। देखिए 11 के 2 नंबर प्रश्न को x 2/3 है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें देखिए -1 नहीं, माइनस में नहीं है तो इसीलिए बट्टा में 1 नहीं देंगे। इसमें इस सवाल में देखिए माइनस लगा था इसीलिए बट्टा में 1 दिए थे, इसमें देखिए माइनस नहीं लगाए हैं तो सीधे इसको रूट में लिखेंगे, रूट में सीधे x लिखेंगे और बाहर में ये 3 है, 3 को बाहर लिखते हैं और ये 2 बच गए हैं, 2 को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यदि बट्टा में रहेगा तो इसको रूट में लिखेंगे, देखिए इसमें देखिए इसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 1 पावर m इंटू n है, मतलब बट्टा 1 पावर m/n है, तो इसको रूट में बदलने के लिए रूट में इसको लिखेंगे और ये n को
बाहर लिखेंगे और ये m को अंदर लिखेंगे। तो इसी के अनुसार ये बना है। देखिए 3 नंबर प्रश्न को 1/, लिखा है -1/2 है x के पावर में, और y के पावर है 1/2। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए इसको लिखेंगे x के पावर 1/2। देखिए यहाँ माइनस में है तो इसको प्लस में बदलने के लिए उसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे ही लिखेंगे। इसको देखिए माइनस में लिखा है तो इसको ऊपर में जाएगा तो ये प्लस में 1/2 होगा। और यहाँ y के पावर 1/2 है तो यहाँ y के पावर 1/2 लिख दिए हैं। किसी के पावर में 1/2 रहेगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर 1/2 इसके पावर में तो रूट में घेर देते हैं। तो इसी तरह इसमें इसका पावर में 1/2 है, इसको रूट में x होगा या रूट में y होगा। कैसे हुआ है? इस फॉर्मूला के अनुसार होगा। देखिए किसी के पावर में 1/2 रहेगा तो इसको रूट में घेर देंगे। तो इसी तरह इसमें इसके पावर में 1/2 है तो इसको रूट में x होगा, इसके पावर में 1/2 है तो इसे रूट में होगा। तो इसका आंसर होगा √x/√y। देखिए आप 12 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, निम्नलिखित को ज्ञात करें। तो पहला प्रश्न है 64 के पावर 1/2 है। देखिए यहाँ पर देखिए 64 है तो सबसे पहले इसका 64 को गुणनखंड करेंगे। यहाँ 64 है तो 64 को वर्गमूल में घेर देंगे। यहाँ 64 है, वर्गमूल में क्यों घेरे? क्योंकि इसका पावर में 1/2 है। अभी समझाएं जिसके पावर देखिए यहाँ पे 1/2 था तो इसीलिए इसको रूट में घेर दिए हैं। तो इसी तरह इसमें देखिएगा इसका पावर में 1/2 है इसीलिए इसको रूट में घेराएगा। ये 2 है, 2 के माने तो बाहर लिख सकते हैं 2, ये 2 को। देखिए 64 है मतलब इसमें 2 का जोड़ा लगेगा। तो देखिए 8 × 8 होगा तो एगो 8 निकल जाएगा। एक तरीका ये है। अगर दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका से बनाते हैं आप। देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है? देखिए दूसरा तरीका यहीं पे बगल में आते हैं। 64 होता है 8 का स्क्वायर। गुना ये 1/2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर में 8 बचेगा। देखिए एक तरीका से ये बना सकते हैं, एक तरीका ये है। दोनों में जो पसंद है वो बना सकते हैं। क्योंकि 64 यानी 64 लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर यानी 8 × 64 हो जाएगा। ये 1/2 है तो 1/2 यहाँ लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो सीधा 8 होगा। ये तरीका से भी बना सकते हैं। ये पहला है। अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। 12 का दूसरा 125 के पावर दिया है 1/2। तो इसको देखिए 2 तरीका से हल कर सकते हैं। एक तरीका देखिए यहाँ पर 1/3 है तो इसको सीधे रूट में लिख देंगे, रूट में 125 लिख देंगे। और इसको पावर में नीचे में 3 है तो यहाँ पर 3 बाहर लिख देंगे। तो ये देखिए 125 का गुणनखंड करने पर 5 × 5 × 5 होगा। यहाँ बाहर में 3 है तो 3 लिखेंगे, यानी बाहर में 3 है इसका मतलब है 3 का जोड़ लगेगा। 3 का जोड़ लगाने पर एगो 5 निकल जाएगा। दूसरा तरीका यह है 125 गुणनखंड करने पर 3 को 5 होगा तो 5 के पावर 3 लिख देंगे। गुना 1/3 है तो 1/3 लिख देंगे, 3 से 3 काट देंगे तो 5 होगा। दोनों में देखिए 5 आंसर आएगा। दोनों में से कोई तरीका भी से बना सकते हैं। अब देखिए 12 का तीसरा प्रश्न 9 के पावर 3/2 है। तो इसको लिखेंगे। देखिए 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 3 × 9। 3 का स्क्वायर होता है 3 × 9। और गुने 3/2 है तो 3/2 लिख सकते हैं। देखिए 3/2 को यहाँ लिख लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 के पावर 3 बचेगा। ये देखिए 3 है, ये 3 बच गया तो 3 के पावर 3 होता है 3 × 9 = 9 × 27। इसका आंसर होगा 27। 12 का चौथा प्रश्न समझिए। 32 के पावर है 2/5। तो इसको लिख सकते हैं। देखिए 32 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 को 2 होगा, यानी 5 × 5 × 5 यानी 5 को 2 होगा तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं इसको। इस बार 2/5 है तो यहाँ 2/5 लिखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो 2 के पावर 2 होगा। देखिए 2 और 2 बच गया है तो 2 के पावर 2 होता है 4, यानी 2 × 4 इसका आंसर होगा। देखिए 12 नंबर में 4 प्रश्न था, सभी हल कर लिए हैं। अब 13 नंबर प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित को सरल करें। पहला प्रश्न दिया है 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/2। ये गुना का मतलब होता है गुना, यानी बीच में गुना का चिन्ह होगा। चलिए 13 का पहला प्रश्न 2 के पावर 2/3 और फिर 2 के पावर है 1/5। तो देखिए दोनों का आधार सेम है, यानी दोनों में 2 है तो यहाँ पर 1 2 लिखेंगे। इसको बट्टा पर के जोड़ निकालेंगे। यहाँ देखिए लिखेंगे 2/3 प्लस 1/5। यानी देखिए गुना में है तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ेंगे, पावर गुना में जुड़ जाता है। तो देखिए इन दोनों का लघुत्तम, पहले यहाँ देखिए नीचे में 2 है तो 2 लिखेंगे। इन दोनों का लघुत्तम 15 होगा तो 3 × 5 = 15, 5 मरतबा तो यहाँ 10 होगा। यहाँ फिर 5 × 3 = 15 तो यहाँ प्लस में 3 होगा।
तो यहाँ देखिए 2 के पावर 10, 3 13 होगा, बट्टा में 15 है तो बट्टा में 15 लिखेंगे, यानी 13/15, 2 के पावर 13/15 इसका आंसर होगा। इसी तरह देखिए 13 का दूसरा नंबर प्रश्न बनेगा। देखिए 13 का दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा है 2 के पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/3। तो देखिए दोनों में 2 है यानी आधार सेम है, तो यहाँ 1 2 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 2/3 प्लस 1/3, इन दोनों का लघुत्तम होगा 3, यहाँ लिखेंगे पावर में 3 लघुत्तम होगा, तो 2 एकम 2 होगा, फिर 1 एकम 1। तो देखिए 2 के पावर 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा, और नीचे में भी 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो सीधे 2 बचेगा, तो इसका आंसर हुआ सीधे 2। तो इसमें देखिए 3 के पावर 1/5 इंटू पावर में 4 है, तो इसको देखिए पावर में इन दोनों का गुना हो जाता है, यहाँ लिखेंगे 3 पावर 1/5 गुने 4। तो देखिए 3 के 3 लिखेंगे और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और नीचे में 5 है तो 5 लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न का 7 के पावर 1/5 और फिर 7 के पावर 1/3 लिखा है। तो देखिए इसको बट्टा में है तो इसको ऊपर भेजेंगे, 7 के पावर 1/3 को ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्या लिखेंगे 7 के पावर 1/5 और माइनस 1/3। देखिए दोनों में 7 है तो एक साथ लेंगे, और देखिए उसके बाद देखिए 1/5 है तो 1/5, और नीचे में 1/3 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस में होगा तो 1/3 लिखेंगे। इसका लघुत्तम होगा 5 या 15, यानी 15 लघुत्तम होगा, 3 मरतम लगेगा तो 3 यहाँ लिखेंगे, फिर ये 5 मरतम लगेगा तो यहाँ पर माइनस में 5 लेंगे, तो यहाँ देखिए 7 के पावर लिखेंगे, 5 में से 3 हटेगा तो माइनस में 2 होगा, बट्टा में 15 है तो 15 लिखेंगे। चलिए एक आखिरी प्रश्न बचा है 13 नंबर का, उसको भी हल करते हैं। लिखा है 13 के पावर 1/5 गुने 17 के पावर 1/5। तो देखिए दोनों के पावर में 1/5, इसमें भी 1/5 है, तो दोनों में से 1 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 13 गुने 17, दोनों में देखिए 1/5 है तो 1 ठन लिखेंगे 1/5। देखिए 17 और 13 को गुना करने पर 221 होगा, 221 लिखेंगे, और देखिए 1/5 है तो यहाँ 1/5 लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सभी विषय का फ्री PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, वहाँ से सभी विषय का PDF नोट्स आप फ्री में डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।